रंजन एक छोटे से कस्बे में रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इस कारण उसका बचपन बहुत दुखमय था। वह अपने रिश्तेदारों के घर रहकर पला बढ़ा था। उसके रिश्तेदार उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इस कारण उसके व्यवहार में बहुत कटुता आ गई थी। वह बीए तक की पढ़ाई किया हुआ था और वह कभी कोई काम करता, कभी कोई काम करता। एक काम वह लगकर नहीं कर पाता था। कभी ठेकेदारी करने लगता, कभी किसी कंपनी में नौकरी करने लगता। उसके परिवार के लोग उससे परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद यह शादी के बाद सुधर जाए, इसलिए उसकी शादी वह एक अच्छी लड़की से कर देते हैं। वह लड़की नर्स थी और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी। उन दोनों के बीच इसी बात को लेकर अक्सर ही तू मैं हुआ करती थी। इस तरह लड़ते झगड़ते कई साल बीत जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी शादी के 5 साल हो जाते हैं, लेकिन वह कहीं एक काम में जम के कर नहीं पाता है और उसकी बीवी उसे अक्सर ही टोकती है कि तुम्हें एक ही काम करना चाहिए। वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह जाकर मन्नतें मांगा करता था। इतना ही नहीं, वह तो कभी कभी तांत्रिक के पास भी जाता है और जो वह उपाय बताते हैं उन्हें करता है और घर में तरह तरह की पूजा करवाता है ताकि उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाएं और वह सुखी हो जाए। लेकिन इन सब चीज़ों से किसका भला हुआ है जो उसका होता। उसने इस तरह बहुत सारे पैसे भी बर्बाद कर दिए। उसकी पत्नी उसकी इन सब हरकतों से बहुत तंग आ जाती है और एक दिन वह कहती है, देखो जी, आप इस तरह की हरकतें मत करो। मैं अपने मायके चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी, तुम्हें छोड़ दूंगी मैं। पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, कभी तांत्रिक, कभी कुछ कभी कुछ। इन सब से किसका भला हुआ है जो तुम्हारा हो जाएगा। फिर एक दिन उसका एक मित्र आता है और वह उससे बताता है कि मैं एक सिद्ध पुरुष को जानता हूँ, वह बहुत पहुँचे हुए हैं और दक्षिणा भी नहीं लेते हैं, तुम उनके पास जाओ। एक दिन वह अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं 2-3 साल में अपना काम अच्छा सेट कर लूंगा। हमारे पास पैसा, गाड़ी, सब कुछ होगा और तुम्हारे लिए मैं गहने भी बनवा दूंगा। एक गुरु से मिलने जा रहा हूँ, वहाँ जाने पर सबकी समस्याओं का अंत हो जाता है और लोग अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। मुझे उनका पता मिल गया है, मैं कल ही तड़के उनके पास जाऊंगा। अगले दिन तड़के ही वह गुरु के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। प्रणाम करके वह बैठ जाता है। फिर उनसे कहता है कि हे गुरुदेव, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें सफल नहीं हो पाता। मैंने कई व्यवसाय किया है लेकिन सभी में कुछ ना कुछ नुकसान ही हुआ। मेहनत भी गई और पैसे भी गए। कई बार मन करता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन मेरी बीवी और एक बिटिया है जिनके बारे में सोचकर मैं कुछ गलत कदम भी नहीं उठा पाता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं कई तांत्रिकों के पास भी गया हूँ लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। गुरु उसका हुलिया देखकर समझ जाते हैं कि यह बहुत दुखी है। फिर वह उससे कहते हैं, बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या है। दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं करूंगा। मैं जो तुमसे कराऊंगा वह बहुत कठिन मंत्र है, वह तुम कर सकोगे। यहां से जब तुम अपने घर जाओ तो तुम रास्ते में अपने मन में यह 2 बातें, जो कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, बार बार अपने मन में यही दोहराना। लेकिन यह जुबान पर नहीं आना चाहिए, सिर्फ मन में दोहराना है। तो इस मंत्र को भी करके देख लो। बाबा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या बाबा? फिर वह मन ही मन सोचता है, क्या बाबा कोई दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं? बस इन्होंने छोटा सा मंत्र बताया है, वह तो मैं कर ही लूंगा। ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। जब वह जाने लगा तो बाबा ने उसे रोकते हुए कहा कि लेकिन ध्यान रहे, जब तुम इस मंत्र को मन में दोहराव तो तुम्हें काले सुअर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आना चाहिए। अगर काले सुअर का ध्यान आया तो तुम्हारा यह मंत्र सफल नहीं होगा। बाबा की यह बात उसे कुछ अजीब सी लगती है। वह सोचता है कि यह कैसी शर्त रखी बाबा ने, लेकिन वह सोचता है कि ऐसा ही करना होगा। और फिर वह बाबा से कहता है कि आज तक मुझे काले सुअर का ध्यान नहीं आया, तो अब क्या आएगा। और ऐसा कहकर वह बाबा की अनुमति लेकर वहाँ से निकल जाता है। वह मन में दोहराता जाता है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ।
लेकिन अचानक से यह क्या हुआ, उसे काले सूअर का ध्यान आ जाता है। वह आश्चर्यचकित होता है। फिर वह मन ही मन सोचता है कि मैं काले सूअर का ध्यान क्यों करूं, और बाबा ने मना भी किया है। और वह फिर मैं सुखी हूँ ऐसा सोचता हुआ जाने लगता है। लेकिन वह जितना ही अपने मन से काले सूअर का विचार निकालता है, उतनी ही बार उसके मन में काले सूअर का विचार आता जाता है। वह सोचता है कि आज तक तो मैंने काले सूअर के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन आज क्यों सोच रहा हूँ। और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे काला सूअर दिखाई भी देने लगता है। वह सोचता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, बाबा ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि मुझे अब तो काला सूअर दिखने भी लगा है। और वह बहुत परेशान होने लगता है। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि मुझे काले सूअर का विचार अपने मन में नहीं लाना है और उसे निकालना है, और इसी कारण वह बार बार यही सोच रहा था। इसी उधेड़-बुन में वह अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे काली सुवर्णी, मुझे काला सुअर परोस। अरे ये मैं क्या बोल गया? मुझे क्या हो गया है? मुझे क्षमा करो, कृपया मुझे क्षमा करो। उसकी बीवी भी बिल्कुल ही परेशान हो जाती है और कहती है, आज मैं मायके जाती हूँ, तुमने गालियाँ देने भी शुरू कर दी। किसके संगत में रहकर आए हो? तुम तो कह रहे थे बहुत सिद्ध महात्मा हैं। और वह अपना सामान उठाकर भागने लगती है और ज़मीन पे पैर पटकने लगती है। वह बिल्कुल ही परेशान हो जाता है। वह भी अपना ज़मीन में पैर पटकता है, अपने बाल नोचता है और सोचता ही है उसे क्या हो गया है, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसी उधेड़-बुन में वह अब रात में सोता है और पूरे टाइम रात में भी उसे यही सब दिखाई देता है और सुनाई देता है, और उसे काले सूअर का ध्यान आता ही रहता है। वह कितनी भी कोशिश कर लेता है लेकिन उससे मुक्त नहीं हो पाता है। अगले दिन वह जाकर बाबा के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि बाबा, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैंने तो सोचा था कि ये छोटा सा मंत्र मैं आपकी शर्तों के हिसाब से जपता रहूंगा, लेकिन मुझे बार बार काले सूअर का ध्यान आ जाता था। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? आज से पहले तो मुझे कभी काले सूअर का ध्यान नहीं आया था। मैं बहुत परेशान हूं। बाबा, मेरी मदद करो। मुझे तो आपके घर के नीचे भी सूअर दिखाई दे रहा है, और वह देखिए, बाहर दूर नाली में सूअर लेटे हुए हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे हर जगह सूअर ही दिखाई दे रहे हैं। बाबा तो सिद्ध पुरुष थे। वह उसकी बात सुनकर हंसते हैं और कहते हैं कि मन का जाल ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। सूअर तो पहले भी थे जब तुम यहां पहली बार आए थे, लेकिन तब तुम्हारी मन में विचार में तुम्हारे दुख थे, इसीलिए तुम्हारा ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। लेकिन अब वह तुम्हारे विचारों में प्रविष्ट हो चुका है, इसीलिए वह तुम्हें हर जगह दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हें उससे दूर जाना है। किसी चीज को अपने मन से दूर करना थोड़ा मुश्किल तो है ही, अभ्यास की जरूरत पड़ती है। फिर वह मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं, इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है। व्यक्ति रोज सुबह अपने आप से यह वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं, असल में हम उसे चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उसे चीज को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो हम उसकी विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, गलत आदतों के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उसे चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उसे चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं, और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। रंजन गुरु के संपर्क में रहने लगता है। वह उनके आश्रम अक्सर ही जाया करता है और उनसे बहुत कुछ सीखता है। मन को कैसे नियंत्रण में रखना है, विचारों को कैसे नियंत्रण में रखना है, वह सब कुछ जान जाता है और उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। वह लोगों को मन को नियंत्रण करने के बारे में भी सिखाता है। एकाग्रचित होकर काम करने से उसका व्यवसाय भी चमक उठता है।